चलो आज हम लोग बच्चों डेथ चैप्टर का लेक्चर 4 में एक कंप्लीट प्रॉब्लम बनाते हैं। देखो कंप्लीट एक बैलेंस शीट लिया हुआ है और उसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। मैं आप लोग को लेक्चर 3 तक में कुछ वर्किंग सिखाया था, उसका एंट्री सिखाया था कि जो भी पार्टनर का डेथ हुआ है उसका लाभ हानि में, प्रॉफिट लॉस में शेयर कैसे निकाला जाता है, टाइम बेसिस से, टर्नओवर बेसिस से। तो होप कि आप सभी बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखे होंगे। क्लास जो हमारा लेक्चर 3 तक आ चुका है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आप उसको सीक्वेंस में देखे होंगे और उससे बहुत कुछ सीखे होंगे। आज भी कुछ नई चीज हम लोग सीखेंगे। यहां पर देखो कंप्लीट बैलेंस शीट यहां दिया हुआ है। कंप्लीट क्वेश्चन डेथ में कैसे बनाया जाता है, आज एक कंप्लीट प्रॉब्लम लिया गया है और इसको हम लोग आज बनाने सीखते हैं। देखो बैलेंस शीट में देखो एक्स, वाई एंड जेड वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 रेस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर है एक्स, वाई, जेड, उनका लाभ हानि 5:3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। देखो एक्स यहां पर डाइड हो गया, एक्स जो है मरा हुआ है ऑन 28 फरवरी, ठीक है ना, ऑन 28 फरवरी 2024। 28 फरवरी 2024 को एक्स का डेथ हो जाता है। द बैलेंस शीट एज दैट डेट वाज, उस डेट का बैलेंस शीट यहां पर पड़ा हुआ है। देखो जिसमें मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश ये लिया हुआ है। टोटल 1,48,000 बैलेंस शीट का आया हुआ है। इसी तरह लाइबिलिटी साइड में देखो कैपिटल है एक्स, वाई एंड जेड का, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, इधर का भी टोटल 148 आया हुआ है। देखो अब यहां पर बोलता है कि द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप डिड क्या प्रोवाइड कर रहा है, देखो कि ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रीवैल्यूड। कहता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड किया जाना है। जब पार्टनर का डेथ हो गया तो उस डेथ पर बोलता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाना है। अब बोलता है कि रिवैल्यूड एज फॉलोज ऑन एक्स डेट। एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है रिवैल्यूड किया गया है एज फॉलोज ऑन एक्स डेट। एक्स का डेथ पर देखो किस एसेट्स की वैल्यू क्या किया जा रहा है। मशीनरी की वैल्यू 90,000 पर लाया गया, जबकि मशीनरी आपका यहां 70,000 है, यानी 20,000 से बढ़ाना है। अब देखो फर्नीचर की वैल्यू यहां 14,000 दिख रहा है, 14,000, यहां पर आपका 12,000 है, यानी इसको भी बढ़ाना है, 12 से 14 करना है। देखो मैं बोला था कि जो भी एडजस्टमेंट्स रिटायरमेंट में आए हुए हैं वही डेथ में है। 3-4 पॉइंट को छोड़ दिया जाए, जिस पॉइंट को मैं आपको समझा चुका हूं, तो बाकी सारा काम वही होने वाला है जो रिटायरमेंट में हम लोग किए थे। रिवैल्यूएशन के थ्रू जो एंट्री जैसे किया जाता है वैसे ही करेंगे। गुडविल का जो ट्रीटमेंट वहां किया गया था सेम ट्रीटमेंट यहां होना है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। देखो इसीलिए मैं कंप्लीट प्रॉब्लम में उठाया हुआ हूं कि देख लो दोनों में डिफरेंस क्या है, रिटायरमेंट और डेथ में। अब कहता है कि प्रोविजन ऑफ ₹30,000 वाज मेड फॉर टैक्स। अब इनकम टैक्स तो हर बिजनेसमैन को भरना पड़ता है ना, तो उसके लिए प्रोविजन बनाने की बात किया गया है कि 30,000 रुपया से आप प्रोविजन बनाओ टैक्स के लिए। इसके बाद बोलता है द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹15,000। ठीक है, गुडविल की जो वैल्यूएशन किया गया है वो कह दिया कि 15,000 है। चलो इसको हम लोग कर देते हैं 30,000। गुडविल की वैल्यूएशन जो है ये 30,000 रुपीज कर दिया गया है। देखना अब इधर की इंफॉर्मेशन सब देख लिया, सब इंफॉर्मेशन वही मिल रहा है जो रिटायरमेंट में थे। अब कहता है कि एक शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टिल द डेट ऑफ डेथ इज एस्टिमेटेड एट ₹20,000। अब देखो हम लोग लेक्चर 3 में या लेक्चर 2 में क्या सीखे थे कि टाइम बेसिस से और सेल्स बेसिस से जाने वाला पार्टनर का प्रॉफिट लॉस में हिस्सा कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग सीखे थे। यहां इस प्रॉब्लम में आपको निकालना नहीं है टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस, दोनों में से किसी से नहीं निकालना है प्रॉफिट लॉस में शेयर, क्योंकि यहां निकाल के एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया है। ठीक है ना, कि पार्टनर करंट ईयर में जितना समय वो जिंदा था उस पीरियड में फर्म जो है वो लॉस अर्न किया था, प्रॉफिट नहीं, लॉस अर्न किया था। और उस लॉस में जाने वाला पार्टनर का जो शेयर बना हुआ है वो 20,000 बना हुआ है। तो ये निकाला हुआ है, दिया हुआ है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, निकालना नहीं है आपको, ये निकाला हुआ है 20,000 रुपया। फिर कहता है कि अमाउंट पेबल टू एक्स वाई ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जितना भी अमाउंट हम लोग एक्स को पे करने वाले हैं, एक्स का डेथ हुआ है तो पैसा ले जाएगा ना,
तो वो तो चला ही गया सदा के लिए, तो उसके जो लीगल हियर्स होंगे, ठीक है ना, जिसको एग्जीक्यूटर्स बोला जाता है, तो बोलता है कि जितना भी पेबल अमाउंट एक्स का निकलेगा उसको एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाना है। पेमेंट नहीं कर रहे, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाना है। एक सेपरेट अकाउंट एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना है, उसमें ट्रांसफर कर देना है। पेमेंट हो सकता है बाद में किया जाएगा। तो अमाउंट पेबल टू एक्स वाई ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको बनाना क्या क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। दो फॉर्मेट मेरा बना हुआ है, देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये फॉर्मेट में बना दिया हूं। अब देखो प्रॉब्लम मैं एकदम वैसे ही बना रहा हूं, इसमें नया कुछ नहीं मिला आपको, केवल यहां पर देखो लॉस जो निकाला हुआ है निकालने की जरूरत नहीं है, दे दिया है। तो सारा कुछ अब आप जैसे रिटायरमेंट में किए हो वैसे करना है। देखो अब गुडविल में जाने वाला पार्टनर का हिस्सा चाहिए, तो हम लोग उसका हिस्सा निकालेंगे। अब जाने वाला तो लूजर होगा, लेकिन जो बच गया वो गेनर है। अब है कि नहीं ये रेशियो बताएगा। देखो न्यू रेशियो कहीं भी प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, तो मैं समझाया था रेशियो टॉपिक में, ठीक है ना, रिटायरमेंट वाली में जाकर देख लेना। रेशियो टॉपिक में ये समझाया हुआ है कि गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। जब न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा तो जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है उसी से गेनिंग हम लोग को निकालना है। देखो तो जो गेन रेशियो हम लोग निकालेंगे, जो हम लोग गेन रेशियो निकालेंगे, देखो अब गेन रेशियो निकालने के लिए यहां पर x है, y है, z है। यहां पर देखो x का है 5/10, 5 3 8 2 10, 3/10, ठीक है, एंड 2/10। अब ये जा रहा, देखो ये चला गया, तो बच गया यहां पर y एंड z। अब देखो y एंड z का डिनोमिनेटर जो दिया हुआ वो सेम है, 10 10 दोनों का आया हुआ है डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो फिर आपका जो न्यूमरेटर दिया हुआ है 3 and 2, वही आपका रेशियो बन गया यहां पर 3:2, ये गेनिंग रेशियो बन गया। देखो ये है GR, गेनिंग रेशियो। अगर यहां पर न्यू रेशियो दिया रहता तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते, यहां पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो, ऐसा फॉर्मूला लगा के निकालते, जो कि इसके पहले के प्रॉब्लम रिटायरमेंट में आपको बनाकर दिखाया गया है। जो भी बच्चे रिटायरमेंट वाली टॉपिक को नहीं देखे हो, रिटायरमेंट वाली लेक्चर को नहीं देखे हो, पहले लेक्चर जाकर रिटायरमेंट वाला देखो, क्योंकि मैं यहां पर रिटायरमेंट वाली कोई भी बात को रिपीट नहीं किया। मैं बोल दिया हूं कि ये चैप्टर जो है लाइक ए रिटायरमेंट उसी तरह का है, जो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट आपको वहां सिखाया गया वही काम आपको यहां करना है। तो मैं बहुत जाके यहां पर अलग से कुछ नहीं कराया हूं। यहां पर जो अलग चीज बढ़ा हुआ था, जो अलग अलग एडजस्टमेंट 3 4 बढ़ गए थे, मैं सिर्फ उसी को के बारे में यहां पर डिस्कस किया हूं डेथ चैप्टर में। तो जब तक जो बच्चे रिटायरमेंट टॉपिक को नहीं देखोगे ठीक से, फिर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगी। तो रिटायरमेंट भी आपको देखना होगा, रिटायरमेंट ढंग से समझोगे तभी डेथ को समझोगे। मैं एडमिशन में भी बोल चुका हूं कि जब एडमिशन को ठीक से समझोगे तो रिटायरमेंट को समझोगे, जब रिटायरमेंट को ठीक से समझोगे तो डेथ को ठीक से समझोगे। तो डेथ को पढ़ने से पहले आपको रिटायरमेंट की सारा वीडियो को देखना चाहिए, तब आपको डेथ का एक एक कहानी, एक एक जो टॉपिक है डेथ में, वो आपको समझ में आएगा क्लियरली। अब देखो गेनिंग रेशियो तो मैं निकाल दिया 3:2। अब जाने वाला जो पार्टनर उसका गुडविल में शेयर चाहिए, यानी एक्स शेयर, एक्स शेयर इन गुडविल। अब गुडविल की देखो वैल्यू यहां दिया हुआ है 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज का 5/10, ये 15,000 रुपया देखो गुडविल में हिस्सा बन रहा है, किसका? एक्स का। अब ये देगा कौन, इसको कौन कंपनसेट करेगा? गेनर। लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, ठीक है। मैं पहले से समझाते आ रहा हूं कि जो गेनर है वही लूजर को कंपनसेट करेगा। तो जो पार्टनर मर गया वो तो लूजर है ही है यार, अब उसको आगे कहां लाभ हानि में हिस्सा मिलने वाला है फर्म का, वो तो लूज कर गया, लूजर है। बट यहां दिख रहा है कि जो y एंड z है वो गेनर है 3:2 की रेशियो में। तो ये 15,000 रुपए जो है इसको कंपनसेट करेगा y एंड z गेनिंग रेशियो में, यानी 3:2 में। देखो तो 15,000 का 3/5
ये 9,000 रुपीज जो है ये वाई कंपनसेट करेगा, और जेड जो यहां पर आ गया ये 15,000 का 2/5, 10,000 रुपीज, सॉरी 6,000 रुपीज जो है ये जेड कंपनसेट करेगा। तो वर्किंग आप देख रहे हो, जो भी बच्चे शुरू से मेरे वीडियो को क्लास को देख रहे हो उनको क्लियर समझ में आ गया कि जो काम हम रिटायरमेंट में किया था, जो काम मैं रिटायरमेंट में इसका वर्किंग सिखाया था, वही सेम चीज यहां हुआ, कुछ भी नहीं बदला। यहां देखो एंट्री भी वही होने वाला है। तो आपको ये वर्किंग समझ में आ गया होगा। मैं अब यहां पर हालांकि एंट्री करने की बात तो प्रॉब्लम बोला नहीं है, प्रॉब्लम बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये गुडविल की कंपनसेट एंट्री जो होता है उसकी डायरेक्ट पोस्टिंग करने में मिस्टेक कर जाते हैं या कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए मैं एक एंट्री इसका ले रहा हूं, या कुछ और एंट्री की जहां जरूरत होगा मुझे समझाने के पर्पज से वो लिख दूंगा। ठीक है, अगर आप समझ जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहां पर जर्नल एंट्री करके आपका पोस्टिंग यहां पर दिखा रहा हूं क्या होने जा रहा है। तो चलो इस वर्किंग को मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं। अब मैं सीधा एंट्री पर आ जा रहा हूं। देखो केवल इस गुडविल की एंट्री की बात मैं कर रहा हूं अभी। अब कंपनसेट करेगा देखो वाई एंड जेड, तो वाई एंड जेड का कैपिटल को कम करना है और एक्स के कैपिटल को बढ़ाना है। देखो यहां पर कैपिटल लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है, दैट इज क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है, दैट इज माइनस साइड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो माइनस को बढ़ाने के लिए और माइनस करना है, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा जी। माइनस में पड़ा हुआ है तो और माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस को बढ़ाने के लिए यानी क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और माइनस करना है, दैट इज और क्रेडिट करना है, घटाने के लिए डेबिट करना है। तो हम लोगों को यहां पर वाई एंड जेड का कैपिटल को कम करना है, तो फिर उसका कैपिटल डेबिट करना होगा, और एक्स के कैपिटल को बढ़ाना है तो एक्स का कैपिटल को क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री अपना क्या बन गया, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 9,000 एंड 6,000, ये हो गया आपका 15,000। देखो ये एंट्री आपका बन गया यहां पर 9,000, 6,000 एंड 15,000। अब चूंकि स्पेस की कमी है इसलिए कैपिटल में हम इसकी पोस्टिंग कर ले रहे हैं। कैपिटल में इस एंट्री की पोस्टिंग करने से पहले देखो कैपिटल यहां पड़ा हुआ है, पहले इसको ट्रांसफर कर देंगे, जो पहले से आपको समझाते आए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको ट्रांसफर करोगे तो यहां पर आ गया बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी में देखो 24,000, 32,000 एंड 24,000, ये तो कैपिटल बैलेंस शीट में दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है। अब हम लोग यहां पोस्टिंग करेंगे। देखो एक्स यहां क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में उल्टा नाम लिख रहे हैं। देखो वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल, ये अमाउंट एक्स में आने वाला है। देखना क्योंकि एक्स का पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, एक्स यहां क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, अमाउंट एक्स में लिखना होगा क्योंकि एक्स का लेजर हम बना रहे हैं। तो एक्स में हम लोग देखो अमाउंट लिखेंगे अपोजिट वाला 9,000 एंड 6,000, ये हम लोग लिख लिया यहां पर। देखो 9,000, 6,000, तो ये पोस्टिंग हो गया देखो यहां पर एक्स का। अब हम लोग का वाई और जेड यहां डेबिट में है तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम एक्स कैपिटल, जिसमें वाई में आएगा 9,000 एंड जेड में आएगा 6,000। चलो यहां तक हो गया देखो काम। तो गुडविल का काम हम लोग कर लिए। देखो हालांकि पहला एडजस्टमेंट गुडविल नहीं था, पहला एडजस्टमेंट तो रिवैल्यूएशन में एसेट लायबिलिटी को बढ़ाने घटाने के लिए दिया हुआ है। यह एडजस्टमेंट नंबर 4 था जिसका काम हम लोग यहां पर किए। ठीक है, चलो बेटे अब हम लोग आगे का काम करते हैं, रिवैल्यूएशन की बात हम लोग करते हैं। देखो अब समझो रिवैल्यूएशन में मैशनरी की वैल्यू कहता है 90,000 पर लाओ, जबकि मैशनरी आपका देखो यहां 70,000 पर है।
यानी 20,000 से बढ़ाना है। अब बताओ, ऑल एसेट्स प्लस होते हैं दैट इज डेबिट होते हैं, तो बढ़ाने के लिए और डेबिट करना होगा, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री होगा। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ गया, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे। देखो यहां पर बाई मशीनरी 20,000 ये लिख दिया। देखो 20,000 हो गया पोस्टिंग, कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, दिमाग में एंट्री को करो और डायरेक्ट पोस्टिंग मारो। देखो अब यहां फर्नीचर की वैल्यू 14,000 लाना है, देखो यहां 12,000 है, इसको भी बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, प्लस में तो और प्लस कर देंगे, प्लस 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 हो जाएगा। तो हम लोग फर्नीचर को यहां 2,000 से डेबिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ गया, तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा। देखो फर्नीचर 2,000 रुपीज, ये भी लिख दिया। देखो अब यहां पर बोलता है कि प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। देखो डेटर यहां पर 30,000 का है, 10% का प्रोविजन बनाना है। मैं बोला था कि किसी भी एसेट्स के लिए प्रोविजन बनाओगे तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बनाना दैट इज बढ़ाना। तो क्रेडिट बैलेंस में है तो बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना होगा, यानी प्रोविजन क्रेडिट में गया तो डेबिट में रिवैल्यूएशन आ जाएगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डीडी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे। देखो उल्टा नाम, यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डीडी। 10% बनाना है डेटर का। देखो डेटर यहां 30,000 है, 10% इसका हो गया 3,000। चलो ये भी काम हम लोगों का हो गया। अब कहता है यहां पर कि प्रोविजन 30,000 वाज मेड फॉर टैक्स। टैक्स का पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कोई भी बिजनेस क्या है, पेमेंट करता है टैक्स का। तब अभी पेमेंट किए नहीं हो, प्रोविजन बनाना है, यानी लायबिलिटी है। देखो ये तो लायबिलिटी में मैं प्रोविजन के लिए क्या बोला था कि लायबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन बनाओगे उसका डेबिट बैलेंस हो करेगा, डेबिट बैलेंस हो करेगा। किसी भी लायबिलिटी के लिए हम प्रोविजन बनाएंगे डेबिट बैलेंस हो करेगा, और किसी भी एसेट्स के लिए प्रोविजन बनाएंगे क्रेडिट बैलेंस हो करेगा। तो चूंकि टैक्स का पेमेंट किया जाना है, टैक्स का पेमेंट किया जाता है, तो पेमेंट किया जाना है, दिया जाना है दैट इज लायबिलिटी, लिया जाना है तब एसेट्स, दिया जाना है दैट इज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब लायबिलिटी के लिए प्रोविजन, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस होगा प्रोविजन का, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ गया, इसलिए हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। देखो यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये प्रोविजन अपने को बनाना है 30,000 से। चलो 30,000 ये भी आ गया, ये भी बना दिए हम लोग। गुडविल का काम तो कर लिए हैं, अब बच गया देखो यहां पर लॉस। अब जो लॉस बचा हुआ है इसकी एंट्री करके दिखाता हूं। देखो नंबर 5, मैं प्रॉफिट के लिए एंट्री समझाया हुआ था। देखो टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस में मैं कैलकुलेशन के साथ साथ आपको एंट्री सिखा दिया था कि अगर प्रॉफिट में हिस्सा बन रहा है तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन लॉस से कैपिटल घटेगा। तो यहां पर लॉस की बात आया है, देखो 20,000, तो लॉस से कैपिटल घटना है। तो जब कैपिटल घटना है तो कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 20,000। यानी जो प्रॉफिट वाली एंट्री किए थे बेटे उसका जस्ट रिवर्स एंट्री हो गया। देखो प्रॉफिट वाली एंट्री में हम लोग पीएनएल सस्पेंस को डेबिट कर रहे थे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हम लोग कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे। यहां लॉस का केस है इसलिए हम लोग क्या किए, कैपिटल को डेबिट कर दिए और पीएनएल सस्पेंस को क्रेडिट कर दिए। अब देखो यहां पर कैपिटल डेबिट में आया एक्स का, तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। एक्स में जाएगा देखो ये अमाउंट 20,000 रुपीज, ये चला गया आपका। अब देखो सारा काम यहां समाप्त हुआ। अब अमाउंट पेबल की बात आ गया जिसको एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है,
यानी अब कुछ भी बचा नहीं अपने पास। रीवैल्यूएशन को हम लोग केवल क्लोज कर ले। यहां पर देखो इसका प्रॉफिट लॉस चेक कर ले क्या आ रहा है। 30, 20, 50 और 2, 52, 52,000 देखो क्रेडिट साइड में आ रहा है टोटल। तो 52,000 इधर भी आना चाहिए। अब 52,000 में देखो 3,000 आपका चला जा रहा है, बच रहा है 49,000। 49 बच रहा है, देखना ठीक है ना। आपका जो यहां पर अमाउंट बच रहा है ये चलो यहां पर चला गया ये। देखो ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो आया है यहां पर, इसकी एंट्री गलत हुआ था, देखना। इसकी एंट्री गलत हो गया था। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज। देखो इसको क्रेडिट में रखेंगे हम लोग तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा, एल में, लाइबिलिटी साइड। तो हम लोग का देखो यहां पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 30,000 रुपीज इधर आ जाएगा। अब इसका बैलेंस करोगे यहां पर तो 30 और 3 33, 33,000। यहां भी आना चाहिए 33,000। 22, 10, 32 और 1, 33। 11,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा। देखो ये लॉस, और ये लॉस को हम लोग XYZ में मार देंगे। देखना 11,000 रुपए का हम लोगों का लॉस मिला हुआ है यहां पर, ठीक है। अब इस लॉस को बांटोगे 5:3:2 के रेशियो में। $11,000 इंटू 5/10, तो ये x में आएगा देखो 5,500। $11,000 इंटू 3/10, 3,300। और 11,000 इंटू 2/10, 2,200। चलो ये रिवैल्यूएशन भी आपका क्लोज हो गया। अब यहां कैपिटल क्रेडिट में आया है तो कैपिटल देखो यहां डेबिट में आ जाएगा। यहां लिखोगे रिवैल्यूएशन। एक्स में आएगा देखो 5,500, वाई में आएगा 3,300, और इसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका 2,200। अब ये सारा काम देखो अपना हो गया। अब हम लोग सीधा पेबल अमाउंट निकालेंगे। देखो हम लोग पेबल अमाउंट यहां पर निकालेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बोला था रिटायरमेंट में, कि जो पार्टनर जा रहा है पहले उसका हिसाब निकाल लेना, जो जा रहा है। अब बताओ यहां कौन जा रहा है, एक्स। तो हम लोग सबसे पहले एक्स का पेबल अमाउंट निकालेंगे। देखो 9 और 6 यहां पर 15, 24 और 10, 34 और 5, 39, 39,000 यहां पर आ रहा है टोटल। देखना इसका यहां भी आना चाहिए 39,000, ये आना चाहिए 39,000।
अब देखो ये सारा चीज की जरूरत नहीं है मेरा, यहां इस एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, देखना। चलो 39,000। अब 39,000 में ध्यान से समझो कि जो पेबल अमाउंट है वो क्या है। जैसे रिटायरमेंट में हम लोग निकाले थे वही काम करना है, देखना। फिर से एक बार हम लोग टोटल कर लेते हैं। 24,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000, 39,000 ही आया। इसमें माइनस हम लोग कर देते हैं 20 और 5 25,500। ये माइनस करने से बेटे निकल रहा है बैलेंस यहां पर 13,500, 13,500। 13,500 जो निकल गया ही पेबल अमाउंट है। अब हम लोग क्या करते थे, ध्यान से समझो, देखो यहीं पर चेंजिंग आ रहा है। पहले क्या करते थे रिटायरमेंट में कि अगर पेमेंट के बारे में नहीं बोला गया था तो हम लोग लोन में ट्रांसफर कर दे रहे थे, लिख देते यहां पर सीधे एक्स लोन, ये लिख देते। और कैश में पेमेंट करने के लिए बोल दिया जाता तो सीधे कैश लिख देते। अब क्या करना है, अब आपको लोन में ट्रांसफर यहां करने की बात नहीं करना है हमको। कहीं भी प्रॉब्लम में कैश पेमेंट करने की बात किया नहीं गया है। सीधा जो लीगल हियर्स होंगे यानी एग्जीक्यूटर्स, उसका नाम अब यहां लिखना है। देखो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लिखा भी गया था एडजस्टमेंट में ही, देखो। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देखो वहां ट्रांसफर कर दिया एग्जीक्यूटर्स में, ठीक है ना। अब बाकी जो दो बच गया Y100, उसका नॉर्मल जैसे बैलेंस शीट निकाल रहे थे वैसे निकाल दो। 32,000, 24,000, यहां भी आना चाहिए, देखो 24,000 एंड 32,000, यही आना चाहिए। तो ये आपका बैलेंस CD निकल जाएगा, बैलेंस CD। अब चलो हम लोग यहां पर निकाल लें 32,000 माइनस 3,300 माइनस 9,000, 19,700, 19,700 एक का बैलेंस निकल गया। इसके बाद देखो 24,000 में आपको माइनस कर देना है 2,200 और माइनस कर देना है आपको 6,000, 15,800, 15,800 ये माइनस कर दिए। तो इस तरह से बैलेंस आपका यहां पर निकल गया, रखना। अब अगर हम लोग यहां पर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाएं तो हम लोग को लिखना होगा एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब ये सिंगल कॉलम का बनता है, देखो पर्टिकुलर होगा, रुपीज होगा, पर्टिकुलर होगा, रुपीज होगा, क्रेडिट है, डेबिट है। देखो ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बन जाएगा, ये बाई है, ये 2 है, ये बन रहा है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब देखो जब आप एक्स कैपिटल को एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर किए हो तो एंट्री क्या होगा। मैं पहले से समझाते आ रहा हूं कि जिस चीज को ट्रांसफर कर रहे हो उसको क्लोज कर रहे हो, तो पहले ये एक्स कैपिटल था, इसको क्लोज करना है क्योंकि हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने का सीधा सीधा मतलब होता है क्लोज करना। अब एक्स कैपिटल को क्लोज करना है तो कैपिटल देखो क्रेडिट बैलेंस में है, हम लोग इसको फुली डेबिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा यहां पर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अब ये बंद तो हो गया डेबिट कर देने से। जो पेबल अमाउंट यहां दिख रहा है आपको 13,500 रुपया, फुली डेबिट कर दिए, जितना सो क्रेडिट है उतना से डेबिट मार दिए। अब कहां भेजकर बंद कर रहे हो, तो एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में यहां भेज रहे हो 13,500। अब एक्स एग्जीक्यूटर्स देखो यहां क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे यहां पर बाई एक्स कैपिटल 13,500। अब पेमेंट तो अभी करना नहीं है इसका, तो नहीं करना है तो बैलेंस शीट यहां पर लिख देंगे हम लोग। अभी जब पेमेंट हो जाएगा तो कैश बैंक लिख देंगे यहां पर, जैसे भी पेमेंट करोगे।
अब बैलेंस शीट आपका यहां पर आ गया, देखो 13,500 रुपए। अब आपका ये 13,500 इक्वल हो गया दोनों साइड। तो ऐसे बनता है बेटे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब देखो हमारा लास्ट काम बच गया बैलेंस शीट। लास्ट हमारा जो काम बचा हुआ है ये है बैलेंस शीट। अब जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज, ये जो बैलेंस शीट अब आप बना रहे हो, देखो इसमें हम लोग का कैपिटल जो है ये आएगा कैपिटल किसका, वाई एंड जेड का। एक्स का तो एक्स एग्जीक्यूटर्स बोलकर आएगा ना, अब एक्स एग्जीक्यूटर्स ये बोलकर आना। देखो वाई का देखो 19,700 रुपया दिख रहा है यहां पर, जेड का 15,800 दिख रहा है, और एग्जीक्यूटर्स में देखो यहां पर 13,500 दिख रहा है। अब ये तीनों चीज आ गया देखो लायबिलिटी साइड में यहां पर। हालांकि देखो एक चीज हम लोग का यहां पर छूट रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है देखो, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली काम तो हम लोग कर दिए, ये मेरा स्लिप ऑफ माइंड है। देखो बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ होता है बंद करने का चीज, वो हम लोग बंद नहीं कर पाए। देखना एक बंद करने का चीज यहां पर जनरल रिजर्व था जिसको बंद करना था। देखो तो जनरल रिजर्व को हम लोग बंद करेंगे तो जनरल रिजर्व देखो इधर आ जाएगा बाई जनरल रिजर्व। अब हमारा टोटल थोड़ा सा चेंज हो रहा है देखो, लेकिन इसको रेक्टिफाई कर लो, अभी बहुत देर नहीं हुआ है, रेक्टिफाई कर देते हैं। देखो हम लोग जनरल रिजर्व हमारा 24,000 है, इसको बांट दोगे, जो रिटायरमेंट में करना है वही करना है। देखना 24,000 इंटू 5/10 करेंगे हम लोग, तो 12,000 देखो यहां पर आ जा रहा है, 12,000। 24,000 का 3/10 करेंगे हम लोग तो आएगा 7200, और 24,000 का हम लोग 2/10 करेंगे तो ये आएगा 4800। अब देखो टोटल इससे बदलने जा रहा है 39,000 प्लस 12,000, 51,000 देखो यहां पर हो रहा है ये 51,000, यहां भी आना चाहिए 51,000। 51 में हम लोग को माइनस करना है देखो 25,500, तो ये 25,500 आपका आएगा यहां पर, ये 25,500 हो जाएगा, यहां भी 25,500 कर दो, ये भी 25,500 कर दो। ये चेंज हो गया देखना। चलो एक का काम तो हम लोग सुधार लिए हैं, 32,000 प्लस 7,200 39,200, 39,200 यहां भी होना चाहिए आपका देखो 39,200। 39,200 में हम लोग माइनस कर देंगे 3,300 और माइनस कर देंगे हम लोग फिर 9,000, 26,900, 26,900 ये आएगा आपका। इसके बाद और जाओ 24,000 प्लस 4,800 28,800, 28,800 यहां भी कर दो 28,800। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 2,200 और फिर हम लोग माइनस कर देंगे 6,000, 20,600, 20,600। चलो भाई हम लोग सुधार लिए इस चीज को, देखना अब यहां पर हमारा आ जाएगा 26,900, 26,900, और ये चेंज होके आपका आ गया 20,600, और ये आपका चेंज होके आ गया है 25,500।
अब देखो जनरल रिजर्व हम लोग इधर से बंद कर दिए तो आएगा नहीं, बट क्रेडिटर आपका आएगा यहां पर। अब ये क्रेडिटर आपका है देखो 44,000 का, तो ये आएगा क्रेडिटर में, तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड का हिसाब हो गया। देखो एसेट साइड में हम लोग आ रहे हैं, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। अब डेटर में हम लोग प्रोविजन बना चुके हैं, इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डीडी, ये लिखना होगा। इसके बाद हम लोग का है कैश। चलो फर्नीचर हमारा देखो यहां पर मशीनरी 70,000, लेकिन इसमें 20,000 हम लोग बढ़ाए हुए हैं, इसलिए इसका वैल्यू हो चुका है 90,000, 90,000। फर्नीचर हमारा देखो यहां पर 12,000 है, उसको भी बढ़ाए हो 2,000 से, बढ़ के हो गया देखो 14,000। स्टॉक में कोई भी वर्किंग नहीं हुआ था, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आया है, स्टॉक आपका 30,000 है, या 30,000 रहेगा। डेटर आपका देखो 30,000 ही है, लेकिन इसमें हम लोग प्रोविजन बना चुके हैं। प्रोविजन फॉर डीडी आपका 3,000 का आया हुआ है, तो ये घट के आपका आ गया 27,000। कैश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 6,000 यहां है, तो आपका यहां 6,000 ही रहेगा, क्योंकि कैश तो कहीं मिला नहीं है। अब आपका देखो टोटल पोजीशन यही है। अब इसको चेक कर लो बैलेंस शीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देख लो। 26,900 प्लस 20,600 प्लस 25,500 प्लस 44,000, 1,17,000 आपका आ रहा है टोटल। देखो यहां पर उधर भी 1,17 आना चाहिए। 90 प्लस 1,17 कैसे आएगा, उधर तो ज्यादा आ रहा है जी। 90 प्लस 14,000 प्लस 30,000 प्लस 27,000 प्लस 6,000, 167, 167 माइनस 1,17,000, 50,000 की डिफरेंसेस दिख रही है। 50,000, 24, 32, 24, 44,000 का क्रेडिटर सबका, 44,000 का क्रेडिटर्स है आपका। एक प्रोविजन फॉर टैक्स आपका इधर में आया हुआ था, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है आपका 30,000, तब भी आपका गया 1,47,000। 1,47,000 जब जा रहा है आपका, तो 1,47,000 माइनस 1,67,000, 20,000 की डिफरेंस अभी आ रही है। 20,000 रुपए का डिफरेंस अभी भी मिल रहा है हम लोगों का। चलो ठीक है, चलो बेटे सब सही है। यहां पर प्रोविजन देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां 30,000 का आया हुआ था, जिस पर ध्यान हम लोग का नहीं गया। अब एक चीज देखो, बैलेंस शीट जब बनाओगी तो याद रखना, जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यहां पर आया हुआ है 20,000 रुपया, जो ये देख रहे हो, जो कि लॉस में शेयर मिला हुआ था जाने वाला पार्टनर का, उसको अलग से यहां पर लिखना है। देखना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये 20,000 रुपये लिखना है, क्योंकि अभी फाइनल अकाउंट बना नहीं है ना, तो आपका इस तरह से 1,67,000 रुपये यहां पर आ जाएगा। 167 इधर भी है, 167 इधर भी आएगा। देखना प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर 30,000 का हम लोग बनाए थे, देख नहीं पाए उसको हम लोग, ठीक है ना। ये क्रेडिट में है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन क्रेडिट में है, तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। यहां पर पहले भी समझाए थे, लायबिलिटी है ये, क्योंकि पेमेंट किया जाता है टैक्स का। और जो प्रॉफिट लॉस में हिस्सा आएगा
टाइम बेसिस से निकालो चाहे टर्नओवर बेसिस से निकालो, जो भी लाभ हानि में हिस्सा मिलेगा जाने वाला पार्टनर का, ठीक है। जो पीएनएल सस्पेंस की बात कर रहे हो वो पीएनएल सस्पेंस को इधर लाना है, रखना, ठीक है ना। पीएनएल सस्पेंस को बोलकर अभी हम लोग एंट्री क्या लिए, लॉस का केस था ना जी। तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट किए थे, देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस, ये लिखे हुए हैं। तो पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट में आया हुआ था, इसलिए हम लोग क्रेडिट में लिखे। ऑल लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट है, देखो माइनस, तो हम लोग क्रेडिट में लिख दिए इसको। प्रॉफिट का केस होता तो भाई पीएनएल सस्पेंस इधर आ जाता, रखना है डेबिट साइड में, तब आपका बैलेंस शीट मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। डेथ में ये डिफरेंस है रिटायरमेंट से, देखना। तो होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि रिटायरमेंट से इसमें कहां कहां चेंजिंग हुआ। देखो रिटायरमेंट से केवल यहां पर जो पेबल अमाउंट निकालकर हम लोग लोन में ट्रांसफर कर रहे थे उसको एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर कर दिए। दूसरा, लाभ हानि में जो हिस्सा मिलेगा टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस से, उसको बैलेंस शीट में भेजना है आपको। लॉस का केस रहेगा तो लायबिलिटी साइड में, प्रॉफिट का केस रहेगा तो एसेट साइड में पीएनएल सस्पेंस लिखकर भेज देना है। बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, सारा कुछ वही है। देखो तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बनाकर आपको सिखाया हम कि कंप्लीट प्रॉब्लम जो डेथ में है वो कैसे बनता है। देखो तो होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस रिटायरमेंट से डेथ में नहीं है, ठीक है। अब आज हम लोग लेक्चर 4 को यहीं पर एंड कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम और इस पर हो सकता है कि हम दें, और खासकर जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स अपने हैं उनको अभी लाइफ पॉलिसी के बारे में नहीं समझाया गया है, उस पर भी एक वीडियो 2 वीडियो आएगा, उस पर भी एक कंप्लीट प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम इसको अब यहां पर स्टॉप कर रहे हैं। हम लोग जरूर मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में इस चैप्टर में।